तो कैसे खतरे में हो जाएंगे? अगर मोदी जी खतरे में हैं तो फिर देश तो पूरा खतरे में ही है, तो सोचना चाहिए। तो ये ऐसे ड्रामे करने से पहले सोचना चाहिए कि भैया ऐसा नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हो, बीजेपी के प्रधानमंत्री मत बनाओ उनको कि उनके प्रधानमंत्री हर चीज़ पे वो वहाँ पे प्रचार करते हैं। उनको लगता है कि प्रचार करने गए थे, प्रचार तो हुआ नहीं, लोग तो आए नहीं वहाँ पे, कम से कम यही प्रचार कर दीजिए, झूठा प्रचार कर दीजिए। तो ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। इससे देश का मनोबल टूटता है, सेनाओं का मनोबल टूटता है, एसपीजी का मनोबल टूटता है और आम आदमी के अंदर भय का माहौल होता है कि जब देश में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित रहेगा। जबकि सबको पता है कि प्रधानमंत्री, उनके लोग, उनके जितने भी दोस्त हैं, व्यापारी, सब सुरक्षित हैं। 700 किसान शहीद हो गए, उनकी जान खतरे में नहीं थी। मैं जब भी और कहता हूँ सेना लग रही है, सेना पर कितना उनकी जान खतरे में नहीं है, हैं? पुलवामा हो जाता है, उनकी जान खतरे में नहीं है। डेली कोई ना कोई आदमी मरता है, ठंड से मर रहा है, 20 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं, उनकी जान खतरे में नहीं है। महिलाएं सुरक्षित है, उनकी जान खतरे में नहीं लगती है। इनकी जान खतरे में है और किसी की जान खतरे में नहीं है। अरे देश खतरे में है मेरे भाई, देश खतरे में है। तुमने तो कहा था ना कि अगर मैं झोला निकल जाऊँ मेरा क्या बिगाड़ोगे? झोला लेकर निकलो ना, कब निकलोगे तुम झोला लेके? लेकिन कई लोग चक्कर में देश खतरे में हो रहा है। कुर्सी खतरे में जब हो जाती है, जब लगता है कि मेरी जान खतरे में है, तो लोगों को इमोशनल करो, लोगों को करो, भक्तों को भड़काओ, भक्तों को कहो कि भैया मोदी जी की, तुम्हारे भगवान की जान खतरे में है तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? तो भक्त हो जाते हैं। तो ये भक्तों का मामला है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ नहीं निकलने आने वाला। मैं देश के प्रधानमंत्री को तो ये नहीं बोल सकता कि वहाँ पाकिस्तान चले जाओ, कहीं और चले जाओ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये बेकार की बातें हैं। ये सुरक्षित देश है, यहाँ पर सब लोग सुरक्षित हैं। उनके तो जितनी भी सुरक्षा होती है उसमें एसपीजी होती है, वहाँ स्टेट की गवर्नमेंट होती है, स्टेट की पुलिस होती है, सब लोग होते हैं। तो ऐसे कैसे वो असुरक्षित हो सकते हैं? सिर्फ उन्होंने कहा कि भैया वो मीडिया में अपनी बात को कहने का और बीजेपी को माइलेज दिलाने की बात करते हैं, जिससे कि मीडिया ने पूरा चला दिया कि मोदी जी खतरे में, मोदी जी खतरे में, मोदी जी खतरे में। या खतरे कहते हैं, सारा देश तो मोदी जी के हाथ में है और उनके चेलों के हाथ में है, तो मोदी जी कैसे खतरे में हो जाएंगे? आम आदमी खतरे में बेशक है, रोजगार खतरे में है, एजुकेशन खतरे में है। वकील साहब, देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है पंजाब में, उस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सब ये इमोशनल स्टंट बना रखा है। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में चूक नहीं हो सकती है, क्योंकि एसपीजी उनके सुरक्षा घेरे में रहती है और पूरी जिम्मेदारी एसपीजी पे रहती है और सेंटर की जो जितनी भी फोर्सेज उन पर रहती है, प्लस स्टेट पर भी रहती है। मगर उनके दो रूट्स बनाए जाते हैं। तो अब उन्होंने देखा कि भाई जो मेरी मीटिंग थी, मीटिंग में तो कोई आया नहीं। 70,000 कुर्सियाँ, जैसे सुनने में आया 70,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी और 700 लोग पहुँचे वहाँ पर। तो मोदी जी देखो चीज़ों को घुमाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई मेरी रैली फेल हो गई है, अब बहुत मेरी एक प्रशंसा होती थी लोगों में वो कम हो जाएगी, लोग मेरे को सुनने नहीं आ रहे हैं, तो भैया कुछ और ड्रामा किया जाए। बाकी वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लौट कर कहा कि मैं जिंदा लौट आया, धन्यवाद। अब देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात कहेंगे तो फिर देश की जो सुरक्षा है, सुरक्षा की जो एजेंसी है, वो शर्म की बात है। मोदी जी को ये बयान नहीं देना चाहिए। मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं, किसी के मन की बात नहीं सुनते हैं। इस बात से कितना प्रभाव पड़ेगा ये मोदी जी ने नहीं सोचा, मगर मोदी जी ने अपनी बात कह दी है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर सब लोग थे, कुछ लोग वहाँ पर आ गए होंगे, उन्होंने अपनी बात कहने के लिए काले झंडे भी दिखा दिए होंगे। ये लोकतंत्र में, सरकार में, हमारा संविधान हमारा यहाँ चलता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें अपनी बात को कह सकते हैं। अगर उनकी सुरक्षा खतरे में हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये ढोंग वाली बात है। पहले उनको हेलीकॉप्टर से जाना था, अब मैं बता ना इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वहाँ के जो होम मिनिस्ट्री ने जवाब भी मांगा क्या है, तो उनके हाथ में है, सब कुछ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं नौटंकी है ये प्रधानमंत्री। हो भी सकती है, देखो हो भी सकती है। प्रधानमंत्री जी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनका यही रहा है कि एक बात को, छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा वो बढ़ा देते हैं। जैसे उन्होंने झूठ बोला है, तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इसलिए तो वो आपको पता ही है कि सब लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री बोले 15-15 लाख मिलेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोगों ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, कोई मुद्दा नहीं बना देश के अंदर कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा थोड़ी हो सकती है। आम आदमी की सुरक्षा है, वो यहाँ खतरे में है, महिला की सुरक्षा खतरे में है, किसानों की सुरक्षा खतरे में है, नौजवानों की सुरक्षा खतरे में है, स्टूडेंट की सुरक्षा खतरे में है। मोदी जी की सुरक्षा खतरे में नहीं है। 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.5 करोड़ रुपया पर डे खर्च होता है उनकी सुरक्षा पर। मगर उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि लोग क्यों नहीं आए। जब एक
मीटिंग थी, 70,000 कुर्सियां थी, तो 700 लोग क्यों आए वहाँ पर? ये सबसे पहले देखना चाहिए उन लोगों को। उसकी तो कोई जवाब किया नहीं है। और जब हेलीकॉप्टर से जाना था, उनका रूट था, तो हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं गए वो? मीडिया तो बिलबिला रही है सर। अब मीडिया तो बिलबिला आएगी ना, मीडिया तो उनकी मीडिया, उनको मिलना चाहिए। मोदी जी दिखाएंगे मीडिया पे, कैसे दिखाएं? मोदी जी दिखाएं, मोदी जी का आज ये हो गया, मोदी जी का ये हो गया, मोदी जी का ये हो गया, सब मोदी जी कर रहे हैं पूरे देश के अंदर जो भी हो रहा है। सिर्फ मोदी जी मीडिया पर देखना चाहते हैं, उनको कैमरा दिखाई देना चाहिए बस। कैमरा देखने के बाद तो फिर उनको क्या हो जाता समझ में नहीं आता। तो उनको देखा कि भैया अब तो मैं वहाँ तो मैं जा रहा था, इतना मेरा रूट लगा हुआ था, मैं भाषण देता, भाषण तो दिया नहीं, कम से कम मैं यही बोल दूं तो भैया मेरी जान सुरक्षा नहीं थी, जान की सुरक्षा नहीं है। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुजरात में जाते हैं तो उनको भी किसी ने जूता फेंक कर मारा था, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरी जान खतरे में। भाई इनकी जान खतरे में हो जाती है ना। एक्चुअली में जब उनको देखा है कि लोगों की जान खतरे में है, जब किसान 1 साल तक रोड पर है तो उनकी जान खतरे में नहीं थी। कई लोग कह रहे हैं कि इन्होंने किसानों को दिल्ली में आने से रोका, इन्होंने पंजाब में किसानों ने प्रधानमंत्री को रोका। किसान काले झंडे दिखाने उससे क्या हुआ है बताइए? अरे थोड़ी बहुत देर आए होंगे, उसके बाद निकल के आगे जाना चाहिए था आपको। प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा है वो एसपीजी के घेरे में आती है। एसपीजी सब कुछ पता होता है। अगर इतना खतरा होता तो एसपीजी वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन लेती। कुछ एक्शन तो लिया नहीं एसपीजी ने। भाई एसपीजी को पूरा अधिकार है, कोई किसी से ऑर्डर थोड़ी लेने पड़ेंगे एसपीजी को। प्रधानमंत्री को सुरक्षित करने के लिए पूरा अधिकार है। ये जानबूझ के क्या कहा सब? जानबूझ के ये सब ड्रामेबाजी है। सब ये चुनाव का माहौल आ रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गोवा में, मणिपुर में और उत्तराखंड में चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव है। चुनावों के बाद में सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट लोगों से करना है, इमोशनल वोट अटैच करना है कि भाई प्रधानमंत्री की जान खतरे में है, अब की बार प्रधानमंत्री को वोट दो। ऐसा नहीं होने वाला। सबको पता किसकी जान खतरे में है। यहाँ पर नौजवानों की, महिलाओं की और सब लोगों की जान खतरे में है भैया। ये देश खतरे में है, खतरे में चला जाएगा। ज्यादा दिन तक लोग तो आंदोलन कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सब कुछ लगवा दो ना, पूरे देश पे लगवा दो। तुम्हारे राज रहेगा सब जगह, सब जगह तुम्हारे राज रहेगा ना। दिल्ली में भी राष्ट्रपति लगवाओ, सब जगह राष्ट्रपति लगवाओ, और तो कोई है नहीं देश के अंदर। तुम्हारी जान, हमारी जान कुछ भी नहीं है। इसलिए सोचना पड़ेगा, देश के लोगों को समझना पड़ेगा, जानवान खतरे में नहीं है, कुर्सी खतरे में है। सच्चाई तो ये वाली बात है। और जब कुर्सी खतरे में होती है किसी आदमी की, तो फिर ऐसे बयान देते हैं। तो कुर्सी खतरे में है अब की बार, उत्तर प्रदेश की कुर्सी खतरे में है, और 2024 में भैया सेंटर की कुर्सी खतरे में है। तो इनकी कुर्सी बचाने के लिए सब ड्रामे हो रहे हैं और कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में कैसा मैसेज गया इस पूरे घटनाक्रम का? बहुत गलत मैसेज गया है कि जब देश में भारत का प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा। और भारत का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि मैं मेरी जान में बच के आ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ से। कैसे बच के आ गए तुम भैया? हैं, जिन किसानों से तुम बात करना नहीं चाहते थे, 10 किसान अगर आ गए वहाँ पे, तो एसपीजी है, सारा कुछ है वहाँ पे अपना वहाँ की अपनी स्टेट की पुलिस थी, सारी पुलिस थी। अगर कुछ ऐसा होता तो होता। उन्होंने कह दिया कि भाई मैं सुरक्षित नहीं हूँ। किसकी गलती मानते हैं इसमें? देखो गलती उसमें क्या है, गलती तो वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो तो बाद में निकलेगा किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। मगर एक प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि हम अपने देश में अपने देश के लोगों से बात करना चाहते हैं। पहले तुमने बात नहीं करी उनसे, जब किसान बात करना चाहते थे तो आपने बात नहीं करी। 1 साल तक आपने ठंड में रखा, गर्मी में रखा, सब चीज़ में रखा किसानों को। उसके बाद तुमने, जब तुम्हारा मन आया, तुम्हारा मन होता है तो तुम कुछ भी कर देते हो देश में। तुमने तीनों वापस ले लिया। पहले कहा कि कोई वापस नहीं लेगा, तुम्हारा मन हुआ, रात को सपना कोई आया होगा कि वापस ले लो तो वापस ले लिया। तुम्हारा मन आया तो नोटबंदी कर दी, तुम्हारा मन आया तो लॉकडाउन लगा दिया, तुम्हारा मन आया तो क्या क्या कर दिया पता ना। तुम्हारा मन है, मन की बात करते हो, किसी मन की बात नहीं सुनते हो। तो अब देश तुम्हारे मन की बात नहीं सुनना चाहता है। देश ने मन बना लिया है कि भैया प्रधानमंत्री की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। तो जान खतरे में नहीं है, जान तो सब कुछ बची हुई है। कुर्सी खतरे में जब हो जाती है, जब लगता है कि मेरी जान खतरे में है, तो लोगों को इमोशनल करो, लोगों को करो, भक्तों को भड़काओ, भक्तों को कहो कि भैया मोदी जी की, तुम्हारे भगवान की जान खतरे में है, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? तो भक्त हो जाते हैं। तो ये भक्तों का मामला है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ नहीं निकलने आने वाला।